और अब अहम खबर मशहूर गुलकार केके की मौत के ताल्लुक से। जी हाँ, मशहूर गुलकार केके की मौत पर सवाल भी उठने लगे हैं। केके की मौत पर अननेचुरल डेथ केस दर्ज किया गया है और कोलकाता पुलिस होटल में तफ्तीश के लिए पहुंची है। मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केके की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है, उनकी अहलिया से बात की है। आपको बताएं कि 53 साल केके ने कई मशहूर गाने गाए हैं, न सिर्फ हिंदी में बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी और बंगाली समेत दीगर ज़बानों में भी उन्होंने अपने गाने रिकॉर्ड किए हैं। और जब से केके के इंतकाल की खबर आई है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री, उनके तमाम जो फैंस हैं उन पर सख्तातारी हो गया है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनकी मौत पर गम का इजहार किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि मशहूर गुलकार कृष्ण कुमार कुन्नत की बेवक्त मौत के बारे में सुनकर दुख हुआ। उनके गीतों में इजहार का वसी सिलसिला है, हम उन्हें उनके गानों के जरिए हमेशा याद रखेंगे। उनके ख़ानदान और मद्दाहों से मेरी ताज़ियत। और सिर्फ पीएम ही नहीं बल्कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, मरकज़ी वज़ीर अनुराग ठाकुर, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के साथ साथ तमाम शख्सियात ने केके को अपना खिराज अक़ीदत पेश किया है। और बॉलीवुड तो सख्ती में ही है। जब से ये खबर आई है, बॉलीवुड से लगातार तमाम लोग जो हैं वो अपने इस हर दिल अजीज़ साथी के लिए खिराज पेश कर रहे हैं। वो तमाम अदाकार जिनको केके ने अपनी आवाज़ दी थी, साथ ही साथ जिनके साथ केके ने काम किया था, उनके जो साथी गुलकार हैं, जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, फिल्म फ्रेटर्निटी, तमाम तर अहम लोग जो हैं वो लगातार केके की मौत पर अपने गहरे अफसोस का इजहार कर रहे हैं। पार्ट ऑफ माई लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स, एयरलिफ्ट के गाने भी उसने एक बहुत बड़ा गाना गाया था, तू भूला जिसे, जो कि एक्चुअली क्लाइमैक्स गाना था। इट वाज बिकॉज ऑफ दैट सॉन्ग द क्लाइमैक्स वाज साउंडिंग सो गुड, बिकॉज वो पूरा का पूरा गाना चलता है जब हमने 1,70,000 लोगों को इंडियन एयरलाइंस ने और इंडियन एयरफोर्स ने जाके बचाया था। तो वो and it was a very shocking thing what happened last night. मैं भी तभी लौटा था and I heard that, and it's very sad that lots of our singers, we're losing them, and it happened in a very young age. समय से बड़ा कोई बलवान नहीं होता, परमात्मा से बड़ा कोई विधान नहीं होता। हमारे कलीग, हमारे मित्र, हमारे दोस्त केके कृष्ण कुमार बहुत ही अच्छे गायक, बहुत ही अच्छे इंसान, उनका अकस्मात जाना पूरे संगीत जगत के लिए एक बहुत ही गहरा संवेदना और दुख और पीड़ा का समय हो गया है। मैं उनके परिवार के प्रति बहुत गहन संवेदनाएं रखता हूं। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि मनुष्य को निशब्द कर जाती हैं। मनुष्य अचेत हो जाता है, बोलने लायक नहीं होता। अचानक जाना तो सभी को होता है, लेकिन इस आयु में जाना और इस तरह से जाना, तो ये एक बहुत ही पीड़ादायक स्थिति हुई। तो ऐ मेरे मित्र, आपकी आत्मा को परमात्मा सद्गति दें और आपके परिवार को ये पूरी पीड़ा, पूरा दुख सहन करने की शक्ति दें, संबल दें। केके की आवाज अपनी मौलिकता लिए हुए थी, बिल्कुल अलग आवाज, इसीलिए लोगों ने उनको बहुत पसंद किया। अलग स्टाइल, अलग आवाज, अदायगी, स्टेज प्रेजेंस बहुत अच्छा। उनके जाने का हमें बहुत दुख है और ईश्वर से ये प्रार्थना है कि आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के लोगों को शक्ति मिले और ये दुख हो सके। केके साहब आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत ही वर्सटाइल सिंगर, बहुत ही रूहानी आवाज़, बहुत ही प्यारी आवाज़, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। सच कह रहा है दीवाना, कल रहे ना रहे हम, दिल तो ये मेरा शूर करे। बहुत सारे हिट गाने
उनके हर मूड के गाने उन्होंने गाए हैं। बड़ा दुखद क्षण है ये, बहुत ही दुखद पल है। के साहब, यकीन नहीं हो रहा कि आप आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन फिर वही कहूँगा कि कलाकार अपने काम के ज़रिए हमेशा जिंदा रहता है, हमेशा हम में रहता है। आपको दिल से नमन है। रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम लोग जो हैं अपने इस हर दिल अजीज गुलकार की मौत पर गम का इजहार कर रहे हैं। एक ऐसी आवाज़ जिसने अपनी ख़ास पहचान बनाई, भले ही आज के हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा इसी तरह से नगमे बिखेरती रहेगी। क्या कुछ हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए मुंबई में जो उनका घर है वर्सोवा का, उसके घर के बाहर ही हम मौजूद हैं, लेकिन घर पर कोई मौजूद नहीं है और इसी वजह से इनके सोसाइटी की तरफ कोई सेलिब्रिटी या कोई उनके जो चाहने वाले थे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सभी को जानकारी है कि इस वक्त जो है उनके पार्थिव शरीर को जो है कलकत्ता में रखा गया है और वहाँ पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को अंजाम दिया जा रहा है और पूरा परिवार वहाँ पर मौजूद है। उनकी पत्नी और 2 बेटे हैं जो कलकत्ता में मौजूद हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है खड़ा हो रहा है कि ऐसे में जो पुलिस ने FIR ली है, ADR ली है, उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि उनके ओठ पर और सर पर भी चोटें थी, तो इसे लेकर इन्वेस्टिगेशन ज़रूर किया जा रहा है। दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि सोशल मीडिया के ज़रिए कई ऐसे चाहने वाले हैं जो फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं। अब उनका साफ तौर पर कहना है कि ये इतना बड़ा नुकसान है जो अब संगीत जगत में भर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। और सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि महज 53 साल की उम्र में के साहब के साथ ये जो बड़ा हादसा हुआ है, क्या इसके पीछे कोई गलती तो नहीं रह गई? क्योंकि जो कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किया गया था, वो जानकारी भी दी जा रही है कि जितनी वहाँ पर भीड़ आनी थी उससे दुगना भीड़ आई थी और इसीलिए भीड़ को थोड़ा सा यहाँ वहाँ तितर बितर करने के लिए वहाँ पर कुछ गैस भी छोड़े थे। तो ये तमाम एंगल जो है अब यहाँ पर सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर के कोलकाता पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। लेकिन उनके चाहने वालों का साफ तौर पर यही कहना है कि इतना बड़ा नुकसान फिल्म जगत का, संगीत जगत का हुआ है जिसकी भरपाई कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। क्योंकि हमने देखा है कि अगर आंकड़ों में गिनने जाए तो 200 से ज़्यादा गाने जो हैं के साहब ने गाए हुए हैं। सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि मराठी, बंगाली, मलयालम, तमाम भाषाओं में अपने गाने गाते थे, रिकॉर्ड करवाते थे। तो ये बड़ा नुकसान जो है जिसे भर पाना फिल्म जगत, संगीत जगत के लिए काफ़ी मुश्किल है। बिल्कुल प्रशांत, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कब तक मुंबई पहुंचने की कुछ उम्मीद है, कुछ इत्तला है, कोई जानकारी? देखिए, पूरा परिवार जो है कलकत्ता में है, उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सब कुछ तय किया है कि जब तक PM रिपोर्ट में ये साफ़ नहीं हो पाता कि आखिर कैसे ये बड़ा हादसा हुआ है, इसके पीछे का मुख्य वजह क्या है। क्योंकि शुरुआती का जो PM रिपोर्ट था उसमें साफ किया गया कि हार्ट अटैक है, क्योंकि जब शो पर उन्हें तबीयत ख़राब लगी तो वो अपने होटल चले गए। होटल में वो गिर गए थे, गिरने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर उन्हें मृत घोषित किया गया। इस पूरे पीरियड, इस पूरे कार्यक्रम, इस पूरे इंसिडेंट्स को जो है पुलिस अपने हिसाब से तहकीकात कर रही है, लेकिन पुलिस की नज़र PM रिपोर्ट पर है। जो फाइनल रिपोर्ट आनी है उसमें स्पष्ट हो पाया जाएगा कि आखिर इस हादसे के पीछे का मुख्य वजह क्या है, और तब परिवार ये तय करेगा कि उनके पार्थिव शरीर को मुंबई लेकर आना है या हैदराबाद ले जाना है या फिर दिल्ली में ही वहाँ पर अंतिम विधि करनी है। क्योंकि देखिए, वो हैदराबाद के मूल निवासी रहे हैं, लेकिन उनका पूरा बचपना, पूरा पढ़ाई, पूरा काम सीखने का जो सिलसिला है वो दिल्ली में बीता हुआ है और काम जो है वो मुंबई में लगातार कर रहे थे। मुंबई के वर्सोवा में अपने परिवार के साथ रहते थे। तो परिवार की तरफ से जब तक ये स्पष्टीकरण नहीं आ जाता कि पार्थिव शरीर को कहाँ पर लेकर जाया जाएगा, तब ये कहना काफ़ी जल्दबाजी होगी। सभी की निगाहें टिकी हुई है फाइनल PM रिपोर्ट पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे आएगी तो आगे की जो प्रक्रिया होगी वो परिवार की तरफ से स्पष्ट की जाएगी। जी बिल्कुल प्रशांत, और इस अहम खबर पर लगातार नज़र बनी हुई है। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि के की जो मौत के ताल्लुक से अब वहाँ कोलकाता में क्या कुछ खास सरगर्मियाँ हो रही हैं, उस पर भी नज़र बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे प्रशांत।